नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है। इतिहास के सिलेबस में इसमें एक टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित पेट एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में आने वाले लगभग प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ 563 BC में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और आगे चलकर ये शाक्य मुनि भी कहलाए। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य गण के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के एक सप्ताह बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिससे इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनके अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों, कई बार इनके घोड़े और सारथी का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसे भी जान लेते हैं। इनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। एक बार अपने सारथी चन्ना को लेकर ये भ्रमण पर निकले तो इन्होंने 4 घटनाएं देखी। पहली घटना, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरी घटना, इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा, एक मृतक शरीर देखा और चौथा, एक इन्होंने सन्यासी को देखा। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद इनका हृदय बहुत ही विचलित हो गया और सन्यास की तरफ इनका मन दौड़ने लगा। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और इस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना महानिभिष्क्रमण कहलाई। जब ये गए अपने घर से बाहर तो इन्होंने प्रथम गुरु वैशाली में अलार कलाम को बनाया। तो कभी पूछा जाए कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जी थे। दूसरे गुरु इनके थे रुद्रक रामगुप्त। उरुवेला में बैसाख पूर्णिमा को निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, 29 साल में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। इस प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर से याद करते हैं, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा गया और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनका सबसे पहला अनुयायी तप्पस और मल्लिक थे, जो कि दोनों ही शूद्र जाति से थे। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपट्टनम सारनाथ में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। प्रचार केंद्र इनका मगध था और दोस्तों, इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में की। इनका जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम उपाली और आनंद था। दोस्तों, बौद्ध संघ में शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि इनका मानना था कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध संघ में विसंगतियां आ सकती हैं। किंतु जब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष इनके प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला और पहली महिला जो इनकी माता थीं या उनकी मौसी थीं प्रजापति गौतमी, वो बनी। इन्होंने अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुबुद्ध को दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई।
अपने अंतिम वर्षा ऋतु में ये वैशाली में थे, जहाँ पर इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। मगध नरेश बिंबिसार ने इनके लिए वेलुवन बनवाया। चूँकि मगध में ही इनका प्रचार केंद्र था, इसलिए वहाँ के राजा ने खुश होकर इनके लिए वेलुवन का निर्माण कराया। कौशल का एक व्यापारी जिसका नाम अनाथ पिंडक था, उसने इनके लिए जेतवन बनाया। तो अगर पूछा जाए कि वेलुवन और जेतवन किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेलुवन बिंबिसार ने बनवाया और जेतवन अनाथ पिंडक ने बनवाया था। दोस्तों, कभी कभी इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। जब ये गर्भ में थे तो इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जन्म हुआ तो कमल और सांड। यौवन था तो सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, समृद्धि शेर, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। बौद्ध धर्म सिद्धांत, बौद्ध दर्शन ये मानता है, क्षणिकवादी है, शुद्धिवादी है, नितांत कर्मवादी है और अनीश्वरवादी है। यह पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जब मर जाता है तो वह पुनर्जन्म लेता है, किंतु यह ईश्वर, आत्मा और अवतारवाद को नकारता है। ईश्वर में ये विश्वास नहीं रखता है, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म का मानना है कि इस संसार में जो दुख है, उस दुख का कारण लालच है, तृष्णा है, और दुख की निवृत्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार न अत्यधिक संयम और न ही अत्यधिक उग्रता की आवश्यकता है। मध्यम मार्ग को हमें चुनना चाहिए। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग इसलिए कहा, अर्थात न अत्यधिक विलास, न अत्यधिक संयम। इन्होंने 4 आर्य सत्य को भी प्रतिपादित किया। पहला था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने त्रिरत्न भी दिए हैं। बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। और त्रिपिटक नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, जो कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य का एक उदाहरण है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चूँकि उस समय पाली भाषा ही जनमानस की भाषा थी, इसलिए ये तीनों पिटक पाली भाषा में ही लिखे गए। सुत्त पिटक सबसे बड़ा, पहले बौद्ध सम्मेलन में इनके शिष्य आनंद द्वारा रचित बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी इसे कहा जाता है। विनय पिटक सबसे छोटा है। संघ के नियम क्या है, कैसे रहना है, विधि निषेध और पहले बौद्ध सम्मेलन में उपालि द्वारा रचित। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि पहले ही बौद्ध सम्मेलन में आनंद द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई और उसी में उपालि द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक सबसे बड़ा लिखा गया, वो भी पहले बौद्ध सम्मेलन में लिखा गया, और विनय पिटक जो सबसे छोटा है, वो भी पहले ही बौद्ध सम्मेलन में लिखा गया। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार, जो कि तीसरे बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस्सु द्वारा लिखा गया। दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक के रचयिता कौन थे, तो आप बताएंगे मोगलीपुत्र तिस्सु द्वारा लिखा गया। बुद्ध ने एक पंचशील सिद्धांत भी दिया था, जिसे हमने उपनिषद से लिया गया है। आपसे कभी कभी इसका नाम भी पूछ सकता है, तो आप जाने रहिए, छांदोग्य उपनिषद से बुद्ध के पंचशील सिद्धांत को लिया गया है। दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए गृह त्याग और 15 वर्ष की आयु और माता पिता की अनुमति जरूरी थी। यानी 15 वर्ष की आयु से कम है तो आप बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे अपवाद थे जिनका 15 वर्ष की आयु ऊपर होने के बाद माता की अनुमति होने
के बाद भी संघ में प्रवेश वर्जित था। वो थे अस्वस्थ व्यक्ति, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दास। संघ में स्त्रियों और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष आनंद के द्वारा कहने पर ही स्त्रियों को वैशाली में संघ में रहने की अनुमति मिली थी, और जो संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी वो इनकी माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो प्रकार के थे, भिक्षु और उपासक। भिक्षु उन्हें कहते थे जो सन्यासी जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते थे। उपासक उन्हें कहते थे जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म का पालन करते थे, और इनके द्वारा उच्चारित मंत्र होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि। दोस्तों, एक बोधि वृक्ष था जो गौड़ देश के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया था, जो कि एक शिव भक्त था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था। बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया? तो शशांक ने कटवाया था। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला संप्रदाय स्थाविर संप्रदाय था। आगे चलकर यह संप्रदाय दो भागों में बटा, स्थाविर और महासंघिक। तो बौद्ध धर्म में जो परंपरावादी लोग थे उन्हें स्थाविर कहा गया, और जो परिवर्तन के साथ इसको स्वीकार किए उन्हें महासंघिक कहा गया। अब आइए हम 4 बौद्ध संगति जो हुई उसको भी देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 BC राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। उस समय राजा अजातशत्रु था, और सुत्त पिटक और विनय पिटक इसी बौद्ध संगति में लिखे गए। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में वैशाली में हुई। साबक मीर इसका अध्यक्ष था कालाशोक के काल में। इस समय बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बंट गया, स्थाविर और महासंघिक। स्थाविर वे थे जो परंपरावादी थे, महासंघिक थे जो परिवर्तन के साथ इसको स्वीकार करते थे। 251 BC में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र तिस्सु द्वारा अशोक इस समय राजा था, और अभिधम पिटक इस समय लिखा गया। फिर कभी कभी इसमें लिखा रहता है प्रथम AD या 102 AD आप कह सकते हैं। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे और राजा कनिष्क थे। हीन और यान और महायान में इसका विभाजन हुआ। दोस्तों, हमें याद रखना है पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र तिस्सु और वसुमित्र। इन चारों को हमको लाइन से याद कर लेना है। दोस्तों, बहुत कम चांस है कि आपसे सन पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, और जिस समय बौद्ध संगति हुई उस समय राजा कौन था और उस सभा का अध्यक्ष कौन था। इस बौद्ध धर्म के एक और पार्ट बाद में विभाजित हुआ जिसका नाम वज्रयान रखा गया, और बौद्ध धर्म का ये वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित था। इसमें एक ग्रंथ भी लिखा गया, मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज। 2 ग्रंथ लिखे गए, मंजूश्री मूल कल्प। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो वज्रयान से संबंधित हैं। दोस्तों, यहाँ पर महायान और हीनयान दोनों शाखाओं के बीच में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। महायान के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जो उत्कृष्ट मार्ग को मानते थे, बुद्ध को ईश्वर मानते थे, और हीनयान में बुद्ध को साधारण मानव मानते थे। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म किस तरीके से विभाजित होता चला गया। पहले स्थाविर, महासंघिक, हीनयान, महायान। जातक नाम की पुस्तक लिखी गई जिसमें बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानी है, जो कि पाली भाषा में है। पाली भाषा में इसलिए क्योंकि जनमानस की भाषा उस समय
पाली भाषा ही थी। बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा था, वल्लभी था, विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं या बौद्ध धर्म में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उस बौद्ध मंदिर को स्तूप कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान या जो घर होता है उसको विहार कहते हैं। और पहाड़ी को जो काट कर मंदिर बनाया जाता है उसको चैत्य कहा जाता है। एडविन एर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध पर एक किताब लिखी जिसका नाम लाइट ऑफ एशिया था। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का मार्टिन लूथर माना जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म का ही एक रूप है जो श्रीलंका और इंडोनेशिया में फैला। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि बौद्ध धर्म की शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गईं और जो भारत के दक्षिण में शाखा फैली उस शाखा का नाम था थेरवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आने वाली परीक्षा में बहुत लाभ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।